ज़्यादातर पुराने गर्म सूट के जो स्टॉल है वो हमेशा नए रह जाते हैं और सूट जो है पुराने हो जाते हैं। देखिए पुराने स्टॉल से हम इस तरह से जो है हाफ जैकेट बना सकते हैं हुडी स्टाइल। और मेरे पास देखिए ये पुराना स्टॉल है और इसको देखिए मैं बनाऊंगी हुडी। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है और इसमें लाइनिंग लगाने के लिए देखिए ये गरम पजामी है पुरानी, तो ये मैं यूज़ करूँगी। पूरा DIY हम इसको बनाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हम इसमें नहीं करेंगे और बहुत जल्दी ये जैकेट बन जाती है, कोई भी इसमें झंझट वाला काम नहीं है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका नाप बता दूं, तो देखिए इसकी लंबाई जो है हम 24 इंच में ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो लंबाई ले सकती हैं, ब्रेस्ट हमें लेनी है, बाकी का कोई भी नाप इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर आप बाजू इसमें लगाने चाहो तो बाजू भी लग सकते हैं, क्योंकि स्टोल की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अगर आपके पास है, इस स्टोल की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, पर मुझे सिर्फ ये हाफ जैकेट जो है बनानी है हुडी स्टाइल। तो सबसे पहले देखिए स्टोल को मैंने इस तरह से डबल कर लिया है और इसका जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन है ये मुझे नीचे देना है। आप कोई भी अपने हिसाब से अगर ऊपर नीचे बॉर्डर का डिज़ाइन जो है वो ले सकते हैं। तो पहले देखिए मैंने ये इस तरह से इसको लिया है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में मैंने इसको डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। और अब हम लेंगे लंबाई। तो आप देख सकते हो ये बॉर्डर के इतने नीचे से मैं ये ले रही हूँ और इंची टेप से नीचे ये हमारा मार्जिन है मोड़ने के लिए। तो यहाँ से देखिए 24 इंच की हमारी लेंथ थी, तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे हमें इसकी लंबाई लेनी है और अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इतना, ये बाकी का जो हमारा ऊपर को कपड़ा बच रहा है इससे जो है हमारे बाजू जो है ना वो आसानी से, देखिए कितनी लेंथ है इसकी, अगर आप लेना चाहो तो बाजू भी इसके जो है बन जाएंगे, पर मुझे ये हाफ लेनी है। इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया है फुल हुडी का, तो स्टोल से ही मैंने वो बनाई है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको बाजू वाली बनानी है तो। अब नीचे को मैं ले रही हूँ तीरा। तो 8 इंच का तीरा मैंने लिया हूँ कि इसमें हम तीरा जो है वो एक्स्ट्रा रखते हैं, तो 8 इंच का मैं इसमें तीरा ले रही हूँ। आगे को इस तरह से बढ़ा लेंगे। आर्म होल जो है मैंने रखा है 8.5 इंच का। यहाँ पे ब्रेस्ट का 4th पार्ट हमें लेना है और उसके बाद देखिए मार्जिन मैंने 1.5 इंच का छोड़ दिया है। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई ऐसे हम दे लेंगे। सिंपल सिर्फ इतना ही नाप हमें चाहिए। तीरा हमें थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है, क्योंकि सूट के मुताबिक जो है हुडी में हमें तीरा जो है ज़्यादा लेना है, क्योंकि सूट का जो नेक डिज़ाइन है वो खुला होता है और चौड़ाई भी हम सूट में नेक डिज़ाइन की ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें हम तीरा कम रखते हैं। पर यहाँ पे हमारा जो तीरा है वो गले की जो चौड़ाई कम होती है, तो फिर तीरा हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो इसलिए यहाँ पे तीरा मैंने 8.5 इंच रखा है, 11.8 हमारा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और अब हम लेंगे देखिए गला, और गले के लिए 2 गले हमें लेनी है। बैक का हमें सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच ही लेना है और जो फ्रंट का है वो हम लेंगे 4.5 इंच। आप 5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो बैक का गले में सिर्फ छोटी सी गोलाई दी है, चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच की। और अब यहाँ पे देखिए नीचे को मैं ले रही हूँ 4.5 इंच पे। हम इस तरह से ये वी शेप में हमें देना है, गोलाई में ज़्यादा नहीं देना है फ्रंट का जो गला है। तो ये बैक पार्ट का हम पहले कट कर लेंगे और फिर एक पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो हमारे दोनों ही फिर ज़्यादा बड़े कट जाएंगे। तो इसलिए बैक पार्ट को मैंने हटा लिया है और फ्रंट का देखिए मैंने इस तरह से ये कटिंग कर लिया है। यहाँ बीच से भी इसमें हम कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जैकेट टाइप बनेगी तो ये खुली आएगी। तो यहाँ बीच से भी देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। ये जो हमारा कपड़ा बच रहे हैं इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मैंने ना ऊपर सर के लिए हुडी जो टोपी बनानी है, तो ये मैं अभी हटा दूँगी क्योंकि बीच में इसमें बॉर्डर डिज़ाइन है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे मोड़ने के लिए इतना हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये 3 इंच का मैं अंदर मोड़ने के लिए ले रही हूँ। देखिए 3 इंच में इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इसको भी हम कट कर लेंगे। ये 2 पीस है दोनों के लिए, फ्रंट के लिए देखिए 2 पार्ट है ये। तो इस तरह से देखिए सीधे से सीधा मिला के इसको हम यहाँ पे सिलाई यहाँ पे लगाएंगे और इसको अंदर की साइड को हम फोल्ड कर लेंगे। तो सिर्फ इतना ही काम यहाँ पे हमें करना है। और ये जो यहाँ का बचा हुआ था इसका हम
हुडी में यानी कि जो टोपी बनाएंगे ऊपर की, तो वो ले लेंगे। इसमें कपड़ा और हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 12 इंच की, और जो इसकी लंबाई है आप 15, 16, 17 उस हिसाब से ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो है आप ले सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर लेंगे। जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसमें से देखिए इसमें यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे और इस तरह से ये हुडी हमारी हो जाएगी। अब देखिए जो हमने ये कट किए हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, तो इस पजामे को उधेड़ के हमने वो सेम ऐसे ही कट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने ये कट कर लिए हैं, इस तरह से देखिए कट कर लिए हैं। और अब जो है इसको हम जैकेट को स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने ये पट्टी जो मैंने कट की थी ये इसमें जोड़ लेनी है। देखिए ऐसे सिलाई, और फिर इसको जो है हमने फोल्ड ऐसे कर लेना है। देखिए इसमें मैंने एक को फोल्ड कर लिया है, अब इसमें प्रेस हम कर लेंगे। देखिए दोनों को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हो आप, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग इस तरीके से करेंगे कि ये बिल्कुल भी इसकी सिलाइयाँ भी ना उधड़े और बिल्कुल बंद तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ ये आए। तो तीरे की जो सिलाई है आपको मैं बता देती हूँ कि हमें कैसे लगानी है। ये देखिए जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको इस तरह से हम सीधे से सीधा जोड़ लेंगे, सिलाई करेंगे, और ये वाला इस तरह से अलग अलग हम इसमें सिलाई करेंगे। तो ये फिनिशिंग के साथ जो है हमारा आएगा, ना तो इसके धागे निकलेंगे ना तो इसकी सिलाई उतरेगी। अब देखिए यहाँ पे भी हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना है, इसकी भी मैं आपको देखिए बता देती हूँ कि कैसे हमें ये सिलना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये हमारा आए। तो देखिए हमें सिंपल ऐसे करना है। देखिए इसको इस तरह से हम घुमाएंगे और इसमें ऐसे करके देखिए पलट के फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हो आप, ऐसे करके हमने फिर इसके पूरे आर्म होल में ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद देखिए ये बिल्कुल ऐसे आएगा हमारा, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लगाना पड़ेगा। और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ जो है ये वाली सिलाई हमारी आती है। बस ऊपर से इसमें आप सिलाई लगाइए और ये हमारा बिल्कुल तैयार है। कोई भी इसमें झंझट वाला काम हमें नहीं करना है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लगाना है आर्म होल में। और ये देखिए कितना सफाई से फिर आता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी आप गुम सिलाई लगा सकते हो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया है कि गुम सिलाई जो है कैसे लगाई जाती है। देखिए यहाँ पे टोपी की शेप हम दे लेंगे, सेम ऐसे ही हम देखिए ये पजामी जो है इसकी जो लाइनिंग का मोटा कपड़ा है ये भी हमने इसमें अंदर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से अब इसमें ऐसे हम सिलाई लगाएंगे और फिर ये हमारी टोपी जो है वो बन जाएगी। देखिए ऐसे हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल गरम जो है ये हमारी हाफ जैकेट फिर बन जाएगी। तो देखिए इतना हमने इसको सिल लिया है और अब यहाँ पे सिर्फ टोपी लगाएंगे हम और नीचे सिलाई लगाएंगे। तो टोपी के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने सिलना है। ये देखिए मैंने इसमें भी लाइनिंग लगाई है, बाद में हम इसमें प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा ऐसे हमने करना है, जो इसका हाफ आएगा पीछे का वो उसी तरह से जो बैक पार्ट का जो देखिए इस तरह से जो नेक है इसको भी हमने हाफ कर लेना है। और यहाँ से जो है इसका भी पीछे का जो हिस्सा है आगे को हमने ऐसे सिलना है। फिर आप पहले कच्चा भी कर सकते हैं। और देखिए पूरा हमने इतना तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ से सिंपल देखिए ऐसे फोल्ड कर लेना है, इसमें भी सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे और हमारी जैकेट बनके रेडी है। इसमें जो है हम अपनी पसंद का फिर बटन भी लगा सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं। और बहुत ही सुंदर देखिए हमारी हाफ जैकेट पुरानी स्टॉल से बनके रेडी है। इसमें देखिए इस तरह से मैंने ये मैचिंग बटन लगाने हैं। बॉर्डर का डिज़ाइन अपने हिसाब से जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।